किसानों के आंदोलन पर आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है जो हम कई दिनों से आपको बता रहे थे, यानी यह मामला बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। और हम भी बात यही कर रहे थे कई दिनों से कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई जिनमें कहा गया था कि कोरोना वायरस के समय इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन करने वालों को एक जगह पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां मास्क नहीं है और यह बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है ऐसे में। और उन याचिकाओं में यह भी कहा गया कि सड़कों को ब्लॉक करके, हाईवेज को जैम करके लाखों लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता, इसलिए इन तमाम सड़कों को तुरंत खाली करवाया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हल करने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर के किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अब इस खबर में यह एक बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि अगर इस नई कमेटी में, जिस कमेटी का गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इस कमेटी में अगर पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान प्रतिनिधि भी आ गए तो यह आंदोलन एक दूसरी दिशा में जा सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्योंकि अब इसमें एक तीसरी पार्टी जुड़ गई है। अब तक मामला था किसानों और सरकार के बीच, लेकिन अब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी आ गया है। अब इसके तीन पहलू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली के आसपास चल रहा यह आंदोलन जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दे में भी बदल सकता है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय किसान यूनियन और देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। और अगर ऐसा हो गया तो यह आंदोलन किसी और दिशा में भी जा सकता है, क्योंकि अगर पंजाब के किसानों के अलावा इस कमेटी में देश भर के किसान आ गए और उन्होंने ये कह दिया कि वो नए कृषि कानूनों के पक्ष में है, तो सोचिए क्या होगा। बहुत संभव है कि आंदोलन उसके बाद कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि इन कानूनों का विरोध मुख्य रूप से पंजाब के किसान ही कर रहे हैं। पंजाब में किसानों की संख्या करीब 11 लाख है, जबकि देश भर में 15 करोड़ किसान हैं। यानी इस आंदोलन में देश के 1% से भी कम किसान हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसानों के उन नेताओं के नाम भी बताएं जो अदालत में आ सकते हैं, क्योंकि बिना किसानों की बात सुने कोर्ट कोई फैसला कैसे सुना सकता है। कल जो किसान नेता सुप्रीम कोर्ट में किसानों का पक्ष रखेंगे, उनमें 8 नाम शामिल हैं और ये सभी नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। ये सारे वो नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि किसानों के साथ बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि किसान सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर सिर्फ हां या ना में ही जवाब चाहते हैं, उसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के साथ बैठकों के बावजूद सभी दौर की बातचीत अब तक असफल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि किसानों के अलावा कुछ और लोग भी इस आंदोलन में दिलचस्पी लेने लगे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल विपक्ष पर हमला किया था और उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया था कि कुछ लोग किसानों को बहका रहे हैं और कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। और सरकार लगातार ये बात कहती चली आ रही है। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो किसानों के हित में ना हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को नोटिस जारी करके कल तक उनसे जवाब मांगा है। अब कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है कि किसानों द्वारा बंद की गई सड़कों को खाली कराया जाए या नहीं। यह बहुत बड़ा और पेचीदा फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि इस आंदोलन को जारी ऐसे ही रखना चाहिए या फिर सड़कों को खाली करा लेना चाहिए। आपको याद होगा, शाहीन बाग में भी ऐसे ही महीनों तक प्रदर्शन चलते रहे थे और वो सड़क इसी तरह महीनों तक ऐसे ही जैम रही थी। इस बार भी क्या वैसे ही होने वाला है, या सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर इस बार इन सड़कों को खाली करवा लेगी? यह बड़ी बात होगी।
इस सुनवाई के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सरकार को मंजूर होगा, लेकिन किसानों ने यह साफ किया है कि वो इस कमेटी में अपने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। अब ये स्टेलमेट था, मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की है और वो सभी को मान्य होगी। उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई जाए जैसे सभी स्टेक होल्डर उसमें हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हो, किसान यूनियंस के भी हो और स्टेक होल्डर्स स्टेट्स के भी हो। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा और उस पर ये इस मसले का हल भी निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, इसको हटवाना चाहिए। तो फैसला तो मोदी सरकार को लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो आड़ बना रहे हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ उसका भी सामना करने को तैयार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते, उसका कारण है कि ये सब जज सुप्रीम कोर्ट ये मोदी के बनाए हुए हैं। ये वो सिर्फ हमें टालना चाहते हैं, हम टलना नहीं है। हम इन खाली हाथों से लड़ेंगे। हालांकि कमेटी का सदस्य न बनने की बात कुछ किसान संगठनों ने कही है। बाकी के किसान संगठनों का क्या रुख होगा यह देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर नई कमेटी में देश भर के सभी किसानों के प्रतिनिधि शामिल हो गए तो फिर इस आंदोलन का रुख बदल भी सकता है, क्योंकि हाल ही में देश भर के बहुत सारे किसान संगठन ऐसे आए हैं सामने जिन्होंने नए कानूनों के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। भारत में 50 से भी ज्यादा बड़े किसान संगठन हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास चल रहे इस आंदोलन में करीब 30 संगठन ही शामिल हैं। बाकी जो राज्यों के संगठन हैं वो अभी तक इस संगठन में शामिल नहीं है। इसलिए बड़ी बात यह है कि यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से, हम पहले आपको बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए कि ये जो सड़कें हैं जिन पर किसान कब्जा करके बैठे हैं, इन सड़कों को खाली कराने की बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं विशाल प्रदर्शन है। और सुप्रीम कोर्ट को इसी का फैसला करना है कि ये सारी जो सड़कें हैं अब इन्हें खाली कराया जाए या नहीं। लेकिन फिर से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बड़ी बात कही है वो ये है कि जो कमेटी बनाई जाए नई, उस कमेटी में पंजाब के किसानों के अलावा जो प्रदर्शनकारी संगठन है किसानों के, उनके अलावा देश भर के किसान संगठनों को भी शामिल किया जाए। अब देश भर में ऐसे बहुत सारे किसान संगठन हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, जिन्हें नए कृषि कानूनों से कोई समस्या नहीं है और वो इसका समर्थन करेंगे। तो अब आगे चलकर बड़ी बात जो सामने आ जाएगी वो ये है कि देश भर के 15 करोड़ किसानों का असली प्रतिनिधि कौन होगा। कौन ये बताएगा कि देश के 15 करोड़ किसान क्या चाहते हैं। क्या पंजाब के जो किसान संगठन हैं, हरियाणा के किसान संगठन हैं, उन्हीं को यह मान लिया जाए कि यही पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या फिर उन राज्यों के अलग अलग संगठन भी शामिल किए जाएं और वो ये बताएं कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए आगे चलकर ये जो आंदोलन है ये एक दूसरा रुख भी ले सकता है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इसमें देख रहे हैं। लेकिन जब बाकी राज्यों के किसानों के नेता इसमें शामिल हो जाएंगे, जब उनसे ये पूछा जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो अपना समर्थन पंजाब के किसानों को दे ही दें। इस बीच किसान संगठनों ने अपना एक मीडिया सेल बनाने का फैसला किया है और अब किसान इस मीडिया सेल के सहारे सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाएंगे। ये बात हम कई दिनों से कह रहे थे कि किसानों को सड़कों से हटकर सोशल मीडिया पर अपना अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन का यही तरीका अब सबसे बेहतर है। ये जो नया युग है, अब हम 2020 में हैं, ये युग वो जमाना नहीं रहा इसमें कि जब आप सड़कों को रोक देंगे, रेल रोक देंगे, बसों को रोक देंगे, हर चीज नष्ट करेंगे, हर चीज बर्बाद करेंगे, आगजनी करेंगे, तभी प्रदर्शन माना जाएगा। अब प्रदर्शन का रुख बदलना चाहिए और अब सकारात्मक प्रदर्शन होना चाहिए। ऐसा विरोध होना चाहिए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो।